उपनः सूनवो गिरः शृण्वन्तु अमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः। मंत्रार्थ, ये जो अमृतस्य अमृत अविनाशी के सूनवो सृजन नः हमारे गिरह वाणियों को उप समीप शृण्वन्तु सुने नः हमारे लिए सुमृडीका सुखकारी भवन्तु हों। भावार्थ, हम सभी अमृत अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हैं, उसके संतान हैं। इसी भावना के साथ दूसरों से हम अपनी बात कहते हैं और इसी भावना के साथ सुनने की अपेक्षा भी की जाती है। धातुआदि निरुक्त। ये सर्वनाम अमृतस्य अ उपसर्ग मृ मरना, सूनवो सु जन्म देना उत्पन्न करना, नह सर्वनाम गिरह ग्री शब्द करना, उपसर्ग शृण्वन्तु श्री सुनना, सुमृडिका सु उपसर्ग मृड सुख होना, भवन्तु भू होना। ओम खम्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 77। ओम उपनः सूनवो गिरः शृण्वन्तु अमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः। उप समीप उपसर्ग है, नः हमारे लिए सर्वनाम है। सूनवो, सूनवो को समझने का प्रयास करें। पहले भी आ चुका है, वेदायन में लोगों ने पढ़ा है। पिताना सूनवे, सुधातु का अर्थ सृजन करना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना भी है, प्रेरणा करना भी है। सु धातु का अर्थ इसमें सु ही है, दीर्घ उकाराम, दीर्घ उकार सु है, प्रेरणा करना का अर्थ भी है। तो मुख्य रूप से सृजन करना, उत्पन्न करना का अर्थ जो है सूनु, सोनू, शन, यही है। इसी जो ये सूनु है, सूनवा उसका बहुवचन हो गया। हमारे सृजन का बहुवचन, जो कुछ उत्पन्न किया गया है उसका बहुवचन। सूनु जो कुछ उत्पन्न किया गया, इस पुत्र संतान को उत्पन्न करते हैं वो सोनू। सोनू शब्द है वेद में, वैदिक भाषा में अभ्रंश होकर देश देशांतर में, कालांतर में सन भी बोला जाने लगा। उसमें भी उ ओ की ध्वनि है पुत्र के अर्थ में। जिसको जन्म दिया है वो सोनू। ये सूनवा बहुवचन है, सृजन का बहुवचन। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न किया है। गिरा वाणिया, ये पहले मंत्र में भी आया था। तो अब सूनवो गिरह है तो इसे सृजनशील वाणी भी कह सकते हैं। गिरह वाणी का विशेषण माने सूनवा, गिरह दोनों बहुवचन में हैं।
तो सृजनशील वाणियां, हमारी वाणी ऐसी हो जो सृजनशील हो, विनाशकारी न हो। हम कुछ बोलें तो समाज में कुछ सृजनशीलता आए, कुछ बने, कुछ बिगड़े नहीं। तो वाणी ऐसी हो जो सुनवो, सृजनशील हो, कह सकते हैं। शृण्वन्तु, सुने, ये भी बहुवचन में है। सब लोग सुने, कोई एक क्यों सुने। शृण्वन्तु, ऐसी वाणियां सुने जो सृजनशील वाणियां सुने। हम सब लोग सृजनशील वाणियां सुने। और ये हैं किसकी? अमृतस्य, ये का अर्थ जो, अमृतस्य, अमृत का। ये सृजनशील वाणियां किसकी हैं? अमृत की हैं। जो अमृत है, जो मरता नहीं है, जो अमर है, उसकी वाणियां है। स्पष्ट है, अमृत षष्ठी एक वचन। देखिएगा, षष्ठी एक वचन, वह तो एक ही है। अमर तो एक ही है, एकमात्र परमेश्वर ही अमर है, से सबको मरना है। तो ये अमृतस्य, उस अमृत की वाणियां हैं। और उस अमृत की वाणियां तो सृजनशील ही होंगी, विनाशकारी तो नहीं। हम वेद मंत्रों को भी उसकी वाणी मानते हैं। सभी वेद मंत्र उस अमृत परमेश्वर की वाणी है। स्वाभाविक है, वो सृजनशील है। वेद मंत्र, वेद वाणी हमारे जीवन में सृजनशीलता लाने वाली है, विनाश की ओर ले जाने वाली नहीं। उपनः, हमारे समीप, ये उस अमृत की सृजनशील वाणियां हमारे समीप हैं, हम सब इसे सुने। और जब उस अमृत परमेश्वर की सृजनशील वाणियों को हम सुनेंगे तो सुमृडिका भवन्तु नः, वे वाणियां सुमृडिका, सुसुंदर, उत्तम, सुष्टु, मृडिका, सुख कारक। मृड धातु का अर्थ सुख करना, मृडिक, सुख करने वाली, उत्तम प्रकार से सुख करने वाली भवन्तु हो न हमारे लिए। उस अमृत परमेश्वर की सृजनशील वाणियों को हम समीप सुने और वे हमारे लिए उत्तम सुख कारक हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसकी वाणियां हमारे लिए उत्तम सुख कारक हैं। उन सृजनशील वाणियों को हम सुने, अपनाएं तो हमारा जीवन सुखमय हो। यही भाव इस मंत्र का सरलता से हम ग्रहण कर सकते हैं। अभी समय तो पर्याप्त है, आइए प्रयास करते हैं, अगला मंत्र पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 78। ओम ब्रह्माणि में मतया संसुता सा सूक्ष्म इयर्ति प्रवृतो में यात्री आशासते प्रतिहरयन्ति ओखा इमा हरि वहिता तानो अच्छो। ब्रह्माणि, ये ब्रह्म का बहुवचन है। जब हम व्याकरण की इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, हमने किसी से पाणिनि अष्टाध्यायी महाभाष्य का विद्वान होने की अपेक्षा नहीं की है। जितनी सरल सी सामान्य व्याकरण का उपयोग हम कर रहे हैं, उससे कितना लाभ हो रहा है। ब्रह्माणि ब्रह्म का बहुवचन है। वह ब्रह्म परमेश्वर तो एक है, तो ये बहुवचन में ब्रह्म क्या है? वह परमेश्वर
भी ब्रह्म है, वही ब्रह्म है और वह एक है। अब ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म के उपासक हैं, उस ब्रह्म के गुण हैं, उस ब्रह्म की वाणियां हैं, जो भी हमने पहले मंत्र में पढ़ा, इससे पूर्व के मंत्र में पढ़ा। ब्रह्मांड, वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, वेद मंत्रों को ब्रह्म भी कहा जाता है। और अथर्ववेद के लिए वेद में सामान्यतः ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है और छंदस का भी प्रयोग हुआ है। वैसे तो ब्रह्म और छंदस सभी वेद मंत्रों के लिए हैं, विशेष रूप से अथर्ववेद के लिए भी कहे जाते हैं। तो ब्रह्मांड सभी वृद्धिशील वृद्धिकर्ता, वृद्ध धातु का वृद्धि करना, तो ब्रह्मांड सभी वृद्धियां अभिवृद्धियां जितने भी हैं, जितने भी समाज में अभिवृद्धिशील वृद्धि करने वाले सज्जन देवजन उपासक हैं, उन्हें ब्रह्मांड बहुवचन में कहा गया। मैं, मेरे लिए, मतया, ये मति का बहुवचन है। मति मनन करना, मन धातु से मति बना, जैसे गम धातु से गति बना। मति का बहुवचन मतया, हमारी मतियां। वेद में शब्द आया मतया, अब हम बोलते हैं मतियां, मति का बहुवचन। इतना सा परिवर्तन हो गया है, इसे अपभ्रंश या कुछ भी कह लें। तो मैं मतया, मेरी मतियां, सम सुतासा, सम कल्याणकारी। देखिए, सम को अव्यय के रूप में भी ले लें तो सम का अर्थ कल्याणकारी, और सम धातु भी है जिसका अर्थ है समन करना, शांत करना, विचार करना, आदि आदि आदि, और भी बहुत से हैं। यहाँ कुछ इतने से लिखे हैं। सम कल्याणकारी, जैसा कि अभी हमने देखा कि सम धातु का अर्थ समन करना, शांति करना, विचार करना है। तो शांतिकारी, समनकारी, कल्याणकारी, इस रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। सम सुतासा, सु धातु का अर्थ सृजन करना, उत्पन्न करना। सुत, जिन्हें उत्पन्न किया गया है। सुतासा उसका बहुवचन। सभी सृजन, सुत का बहुवचन सुतासा, और जो हमारे सुत हैं, अनेक सुत हैं तो सुतासा। हम सब ईश्वर के, उस परमेश्वर के सुत ही तो हैं। वही हमारा पिता है, वही माता है, और हम सब उसके सुत हैं, उससे उत्पन्न हैं। तो हम सब उसके सुतासा हैं। सब सम अर्थात शांतिमय, विचारशील सुत हैं। कहते हैं कि हम सब उसके सुत हैं। हमारी मतियां ब्रह्मांड वृद्धिकारी हैं, सबकी अभिवृद्धि करने वाली हैं। हाँ, बुद्धि ऐसी हो जो सबको आगे बढ़ाए, सबकी अभिवृद्धि करें, विनाशकारी बुद्धि न हो, ऐसा प्रयास करें। हम सब ऐसा विचार करें, ऐसा मन करें, ऐसा मनन चिंतन करें कि हमारी और समाज की अभिवृद्धि हो, श्री वृद्धि हो। सूक्ष्म यर्ति प्रवृत्तों में अग्रिही, सूक्ष्म की हम लोगों ने चर्चा की है, सुस धातु है। इसी सुस धातु से बनता है शोषण, अर्थात सुखाना। सूक्ष्म का अर्थ क्या हुआ? जैसे क्री धातु से कर्म, ध्री धातु से धर्म, जन धातु से जन्म, है ना। जन्म का क्या अर्थ है? जन उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होता है वही जन्म। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या हुआ? सुखाना, सूखना, जो भी कह लें। और सूखने सुखाने की सामर्थ्य, बल, ये हमें कहना पड़ता है, पहले भी बताया है। विद्वानों ने सूक्ष्म का अर्थ बल किया है।
तो सुस धातु का अर्थ सुखाना और सुखाने की सामर्थ्य अर्थात बल, यह भी सुस धातु का अर्थ ग्रहण कर लें तो उत्तम है। इयर्ति, अब ये इयर्ति पद है, इसको देख लें। इयर्ति क्रियापद है, री गत्यर्थक धातु है, जाना चलना गति करना, उसका एक रूप इयर्ति भी है। धातु तो री ही कहेंगे और उसे विभिन्न गणों के विधान से विभिन्न रूपों में उसके अनेक प्रकार से रूप चलते हैं, बनते हैं। यहां आया है इयर्ति। इयर्ति का अर्थ हुआ गति करता है, चलता है, प्रगति करता है, इस प्रकार से आप ले सकते। जब मेरी मतियां वृद्धिशील हों, समनकारी, शांत हों, सुतासा का अर्थ भी उत्पन्न करना, सृजन का बहुवचन भी ले सकते हैं, सृजनकारी हों, या हम सब उस परमात्मा के सुख हैं, तो हमारा बल, हमें वो दुखों कष्टों को सुखा देने का बल सामर्थ्य भी है। इयर्ति प्रभृतो में अग्रिही, प्रभृतो प्रमुखता से, भ्री भरण करना, प्रभृतो भरण करने वाला या भरण किया है, मैं, मेरा, मेरे लिए, अद्रिही, अद्रिही अध धातु का अर्थ खाना है, तो अद्रि का अर्थ हो गया भोजन। तो यह दुख कष्ट को सुखाने वाला जो सामर्थ्य है, बल है, यह जो प्रगति करता है, चलता है, यह मेरे लिए भोजन का भरण करने वाला भी है। हम सभी वेद मंत्रों पे परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, उसके सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं, परोक्ष रूप से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये गुण कर्म स्वभाव हमें भी धारण करना है, ग्रहण करना है, और ये सब हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं भी वो पूर्ण करे, जो उसमें गुण बल, उसकी स्तुतियां हम कर रहे हैं उसके गुणों की, तो उसका लाभ हमको प्राप्त हो, ये भावना होती है वेद मंत्रों में। आशासते, असम्यक समन्तात शासते, शासन करता है। प्रतिहरयन्ति, समन्तात शासन करता है, और प्रतिहरयन्ति ये भी क्रिया है। हरे धातु का अर्थ भी चलना, इच्छा करना, प्रकाशित होना, सूखना भी है। अब इस हरयंती पद में हरण करना, ले जाना, पहुंचाना धातु भी मान सकते हैं। हरियंत का अर्थ गति करना तो स्पष्ट है ही, चलना जाना हरे धातु है, यही ग्रहण कर लें। तो हरियंत का अर्थ है चलता है, गति करता है, प्रगति करता है। प्रतिहरियंती, अब प्रतिहरियंत को देखें, वो सबके प्रति चलता है, सबको प्राप्त करता है। गत्यर्थक धातु में प्राप्त करने का भाव निहित होता है। सबके प्रति गति करना, सबको प्राप्त करना, और कह सकते हैं यदि कुछ नकारात्मक हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करने वाली गति करता है। यह भावार्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी ने अपने भाष्य में किया हो तो स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिहरयंती, उसका प्रतिकार करने वाली गति करता है। उक्था बाड़ी, ये इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं विगत मंत्र में। वच धातु से उक्त, उक्था शब्द कैसे बना, इसकी हम लोगों ने भी चर्चा की है विस्तार से। ये जो उक्था वाणी है, वाणी की चर्चा हमने अभी पिछले मंत्र में भी की। यहाँ ब्रह्मांड को भी हम वेद वाणी मान रहे हैं। ये सभी वाणियां, उक्था, ये वचन
यही शासन करते हैं। जी हाँ, ये वेद वाणी वेद वचन ही शासन करते हैं, यही प्रतिहरियंत, यही प्रगति करते हैं, प्रतिकार करते हैं और सभी को प्राप्त करते हैं, सबकी ओर चलते हैं, ले चलते हैं। इमा हरि वहेता, इमा ये हरि हरण करने वाला, जो हरण करता है ले जाता है, जो दुखों का हरण करता है वो हरि, जो हम सबको कहीं निश्चित अच्छे मार्ग पर ले जाता है उसे भी हरि कह सकते हैं। इमा हरि, तो ये हरि वहता, वहन करते हैं, वहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इमा हरि वहता, ये हरि वहन करते हैं। ता नो अच्छ, ता वे नो हमको अच्छ, हम सबको दे। अच्छ आता है यक्ष के अर्थ में भी आता है, यक्ष धातु का भी एक रूप अच्छ क्रिया के रूप में आता है, और अच्छ शब्द का अर्थ अच्छा अभी तक प्रचलित है, वह अर्थ भी वेद में होता है। और अच्छ शब्द को छो छेदना काटना का अर्थ और अच्छ धातु भी मानी जाती है, अच्छा होना, सुष्ट होना, उत्तम होना, ऐसा भी मान्य है। तो कह सकते हैं इमा हरि बहता तानो वच्छ, इन वाणियों को जो हरि हरणशील वहन करते हैं वे सब हमारे लिए अच्छा करें, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। इस उत्तम शुभकामना के साथ हम इस वेद मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम। जी संतोष जी, आप नवीन दिख रहे हैं, अपना परिचय देंगे? सादर नमस्ते आचार्य जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते बताएं। जी, मैं संतोष आर्या दिल्ली की निवासी हूँ जी, और आपके ग्रुप से जो है आदरणीय नंदन जी भाई जी जुड़े हुए हैं, उनसे मुझे लिंक प्राप्त हुआ आज। तो मेरी भी इच्छा हुई आपकी कक्षा में जुड़ने की, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, जैसा मैंने पूरी कक्षा में बड़े ध्यान से सुना है, तो मैं नित्य ही लेने का प्रयास करूंगी। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यदि इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो, विचार हो तो रख सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। मंत्र की व्याख्या हो जाती है, फिर प्रश्न काल होता है और उसमें सभी लोग अपने मंत्र जो भी अपने विचार हैं, प्रश्न है, रख सकते हैं। आप भी चाहें तो रख सकते हैं और लोग भी अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। अभी तो मेरे पास ये पुस्तक भी नहीं है जिनसे आप पढ़ा रहे हैं। यजुर्वेद तो है, लेकिन इस प्रकार की जैसे मैंने स्क्रीन पर देखा, जिसमें कि जो है जो आपने नाम लिखे हुए लिंक में पुस्तकों के, वो आने पर थोड़ा सा और गहनता से पढ़ा जाएगा, तब जो है जिज्ञासा होगी, प्रश्न आएंगे बुद्धि में, तब जो है पूछूंगी अवश्य ही। इसीलिए तो जुड़ी हूँ आचार्य जी। धन्यवाद जी। ये हमारा यजुर्वेद भाष्य है। संपूर्ण यजुर्वेद भाष्य मंगा सकें तो मंगा सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यजुर्वेद एकादशी। यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय अलग से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, कि जो पूरा यजुर्वेद अभी नहीं मंगा सकते हैं वे यजुर्वेद एकादशी मंगा सकते हैं, वेदायन मंगा सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, रुचि हो,
यदि संभव हो तो इनमें से जो भी पुस्तक चाहे मंगा लेंगे तो आपको ये सामग्री मिल जाएगी, सुविधा होगी। जैसा उचित समझे, जब संभव हो मंगा लीजिएगा, नहीं है तो भी कक्षा में जुड़े रहें, कोई बात नहीं। जी आचार्य जी, यजुर्वेद भाष्य है मेरे पास, यजुर्वेद भाष्य महर्षि द्वारा किया हुआ ही है मेरे पास, उसी में मैं अभी जो है पढ़ रही थी। और इनकी आवश्यकता तो होगी ही, जब कक्षा में जुड़ना ही है, पढ़ना ही है, तो मैं बहुत जल्द ही मंगवाऊंगी ये पुस्तकें। धन्यवाद जी। नहीं, हमने जो कहा यजुर्वेद भाष्य वो हमारा ही है, तो उसमें जैसे एक एक शब्द का उपसर्ग धातु स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उस दृष्टि से कह सकते हैं लोगों को पढ़ने समझने में सुविधा होती है। तो ये प्रयास किया गया है कि हमारे इसमें प्रत्येक शब्द में उपसर्ग धातु आदि क्या है वो सब स्पष्ट कर दिया गया। उस दृष्टि से एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ किया गया है, कोई शब्द छोड़ा नहीं, कोई शब्द जोड़ा नहीं। तो ये एक प्रयास है, तो उस दृष्टि से जो भी हो जाएगा तो ठीक है। तब तक अपना चलाइए, बच्चे सब शेयर भी कर देते हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं और चलेगा, कोई बात नहीं। हो और भी किसी की कोई बात हो तो रख सकते हैं। जी, किसी का प्रश्न नहीं है तो वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथमो मंत्रः। ओम अग्निमीरे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह हसति। प्रथम मंत्र। ओम अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्यवर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विवृता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उतैकविष्णु सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। इसे त्वा ऊर्जा त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अधन्या इंद्राय भागम प्रजावती अन्मीवाह अयक्षमाः मा यः पुस्तेन ईसत् मा अदशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुभिः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। आप लोग ये प्रयास कर सकते हैं, जो वेदाष्टक का पाठ किया गया इसको एक शॉर्ट वीडियो के रूप में अलग से दे सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। आज सब लोगों ने अच्छा पाठ भी किया है तो इसको भी ले सकते हैं। और ना कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति।
ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म।